ये निर्देशांक ज्यामिति के प्रश्नावली 7.1 का 10वां प्रश्न है। देखिए 4 नंबर का सवाल परीक्षा में आ सकता है। x और y में एक ऐसा संबंध ज्ञात करो कि बिंदु x y बिंदुओं 3 6 और -3 4 से समदूरस्थ हो। यानी x y एक हमको बिंदु है हमारे पास, जो दो बिंदुओं ये 3 6 और -3 4 से समान दूरी पर है। तो हम मानेंगे, देखो हल इसका कैसे करते हैं। माना a बिंदु का निर्देशांक x y है, b बिंदु का निर्देशांक 3 6 है और c बिंदु का निर्देशांक -3 4 है। तो 3 बिंदु हमको मिले हैं। तो यहाँ हम AB की पहले माप निकालते हैं। AB बराबर हो जाएगा, देखिए वही सूत्र दूरी वाला लगेगा, x1 x2 का होल स्क्वायर वाला। यहाँ देखो x1 x है और x2 क्या है, 3 है। तो x1 x2 यानी x 3 का होल स्क्वायर, उसी तरीके से प्लस y 6 का होल स्क्वायर करनी में। और अब AC की माप निकालेंगे। AC की माप x माइनस, देखिए x ये x है -3, ये माइनस से -3 का होल स्क्वायर, फिर y 4 का होल स्क्वायर करनी में। यहां सवाल में कहा जा रहा है कि बिंदु x y बिंदुओं 3 6 और -3 4 से समदूरस्थ है, यानी समदूरस्थ माने समान दूरी पर है। तो इसका मतलब ये हुआ, इसलिए AB बराबर AC होगा, यानी AB की माप जो होगी वो AC की क्या होगी, बराबर होगी। तो AB बराबर AC, हम AB का मान ये जो निकला यहां रखेंगे, बराबर का निशान लगा के AC का मान यहां रखेंगे, बराबर करेंगे। अब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो एक कड़ी हट जाएगी, इसका भी वर्ग करेंगे, इसका भी वर्ग करेंगे तो कड़ी हट जाएगी। अच्छा देखिए यहाँ ऐसे आ गया x 3 का होल स्क्वायर प्लस y 6 का होल स्क्वायर, इधर भी कड़ी हट गई, मतलब कड़ी हटी है। अब हम सर्व संख्या सूत्र का इस्तेमाल यहाँ पर करेंगे। देखो x 3 का होल स्क्वायर है, इसका विस्तार हम इस सूत्र से करेंगे। आप पढ़ के आए हो a - b का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। ये जो सर्व संख्या सूत्र है ये यहां पर देखिए लगेगा। तो ये x का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर यानी 9 हो जाएगा, -2 गुणे 3 गुणे x, 2 3 6x, इसका विस्तार हुआ इतना आया। फिर y 6 का भी वही सूत्र लगा के विस्तार होगा। देखो y स्क्वायर प्लस 36 - 12y बराबर के बाद यहाँ x प्लस 3 का होल स्क्वायर, यहाँ पर ये सूत्र लगेगा सर्व संख्या a प्लस b का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, यहाँ पे प्लस 2ab हो जाएगा। ये सूत्र जो है सर्व संख्या वाला यहाँ पर लगा है x प्लस 3 में, तो x का स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6x हो गया। y 4 में ये ऊपर वाला सूत्र लगेगा, y का स्क्वायर प्लस 4 4 को 16 होगा, ये 16 और 4 दूनी 8 y, मतलब ये विस्तार करने पे आए हैं। अब देखिए हम ये बराबर के बाद के जितने मान सबको इधर उठा लाते हैं। इधर लाने के बाद देखिए ये तो जैसे था यहां तक ऐसे आ गया, इधर से x स्क्वायर इधर लाएंगे -x स्क्वायर हो जाएगा। ये 9 जो है इस तरफ लाएंगे -9 होगा, धन 6x इधर लाएंगे ऋण 6x हो जाएगा, y स्क्वायर इस तरफ बराबर के लाएंगे -y स्क्वायर हो जाएगा। ऐसे ही परिवर्तन करेंगे, फाइनली बराबर के बाद हम क्या छोड़ेंगे, 0। अब देखिए कुछ कटने लायक चीजें हैं, प्लस x स्क्वायर -x स्क्वायर से कटेगा, प्लस 9 है और यहाँ -9 ये कट जाएगा, प्लस y स्क्वायर है ये -y स्क्वायर ये कट जाएगा। तीन चीजें दोनों में कटी हैं। बचा क्या है आपका, देखो 6 -6x यहाँ बचा है, -6x यहाँ बचा, दोनों इकट्ठा करते हैं। फिर प्लस 36 इधर है, -12y बचा है इधर, और इधर क्या है प्लस 8y, ये -16 भी बचा है, प्लस 8y जो बचा है उसको हम ले लिए कटने के बाद, तो बराबर 0। अब इसको हल कर रहे हैं, -6 जुड़ेगा -12x हो जाएगा, 36 में से 16 घटेगा 20 आ जाएगा। ये -12y और 8y दोनों में पटेगी नहीं, -12 में से 8 घटेगा -4 आ जाएगा, ये आ गया। अब इसमें देखिए हम इनको क्या करेंगे, 4 से सब कटने लायक है, 4 से 12 भी कटेगा, 20 भी कटेगा, 4 भी कटेगा, तो फाइनली इतना आ जाएगा, 4 3 12, 4 5 20, 4 1 4, ये आ जाएगा। हम इसका चिन्ह माइनस से बदलेंगे, इसका चिन्ह बदलेंगे तो ये भी बदलेगा, ये भी बदलेगा, ये आ जाएगा। देखो प्लस 3x प्लस y -5 बराबर 0, ये आ जाएगा। और यही वो उत्तर है जो हमको तलाश थी।
यानी इस बिंदु पे जो इससे समदूरस्थ है उसका समीकरण होगा x और y में यही संबंध व्यक्त होगा इसी समीकरण से। यानी x y में क्या संबंध है, इसी समीकरण से व्यक्त होता है 3x + y - 5 = 0। यह हल हुआ।